एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम जो दे लार्ज कैप स्टॉक्स की स्टेबिलिटी, मिड कैप स्टॉक्स की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मौका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्लेक्सी कैप फंड्स की। फ्लेक्सी कैप फंड्स यानी कि वो फंड्स जहां है फंड मैनेजर के पास आजादी इन्वेस्ट करने की लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, मार्केट्स के हर सेगमेंट में पार्टिसिपेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी। हेलो एंड वेलकम बैक टू जेड फंड्स यूट्यूब चैनल। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। मैं हूं मनीष तनेजा और आज हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो है सही और आसान, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों है फ्लेक्सी कैप फंड्स खास? किस तरह के रिटर्न्स देते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स? और कौन से 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर आप पा सकते हैं बेहतरीन रिटर्न्स? इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। इंडस्ट्री डेटा के अनुसार फ्लेक्सी कैप फंड्स का AUM है तकरीबन 2,56,000 करोड़। ये कैटेगरी भारत के इक्विटी AUM का तकरीबन 12% है, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज। इस कैटेगरी में भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियों के कुछ सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हैं। जैसा कि आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं, इस कैटेगरी ने लार्ज कैप और बैलेंस्ड एडवांटेज जैसी लार्ज AUM वाली कैटेगरीज को क्लियरली आउट परफॉर्म किया है। फ्लेक्सी कैप फंड्स देते हैं टॉप लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ चुनिंदा मिड कैप और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करने का बेहतरीन मौका। ये कैटेगरी देती है लार्ज कैप फंड्स से बेटर रिटर्न्स विदाउट एक्सपोजिंग इन्वेस्टर्स टू वॉलेटिलिटी ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जिनके फाइनेंशियल गोल्स हैं तकरीबन 3 से 5 साल में, और उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपनी एज और रिस्क प्रोफाइल के साथ रिड्यूस करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स का एक्सपोजर। कौन से 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें जो आने वाले समय में देंगे अच्छे रिटर्न्स और आपके इन्वेस्टमेंट को बनाएंगे कई गुना? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आप जेड फंड ऐप पे कर सकते हैं डेली सिप। जी हाँ, 5 म्यूचुअल फंड हाउसेस की 200 से भी ज्यादा स्कीम्स में डेली सिप। तो आज ही जेड फंड ऐप डाउनलोड करें और स्टार्ट करें डेली SIP। दे अपने पोर्टफोलियो को एक जेड फंड से। आइए बात करते हैं साल 2023 के टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स की। शुरू करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड से, जिसका पहले नाम था HDFC इक्विटी फंड। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से एक है। 34,520 करोड़ के इस फंड का 28 सालों का उम्दा ट्रैक रिकॉर्ड। इस फंड के ग्रोथ ऑप्शन की NAV है 1,266, 1,266। जी हाँ, इस फंड ने 28 सालों में किया है अपने NFO इन्वेस्टर्स का पैसा 125 गुना, 125 टाइम्स, यानी कि सालाना रिटर्न रहा है 18.33%। क्या है इस फंड का पोर्टफोलियो और कैसे कर रहे हैं फंड मैनेजर्स ये रिटर्न जनरेट? इस फंड को कई सालों तक मैनेज कर रहे थे भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज मिस्टर प्रशांत जैन, और अब इस फंड को मैनेज कर रही हैं मिस रोशी जैन। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 46 स्टॉक्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, यानी कि किसी भी स्टॉक में तेजी दिखती है इस फंड की NAV में। फंड मैनेजर्स चुनिंदा स्टॉक्स में लार्ज एलोकेशन स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। फंड लो PE एंड PB रेशियोज के स्टॉक्स में, यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। इस फंड के पोर्टफोलियो में वो कंपनीज हैं जिनकी करंट शेयर प्राइस इन कंपनीज की फ्यूचर अर्निंग्स को कैप्चर नहीं करेगी। ICICI बैंक, HDFC बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस जैसी भारत की बड़ी और प्रॉफिटेबल कंपनीज इस फंड के पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं। यदि आपने इस फंड में पिछले 20 सालों में हर महीने 10,000 रुपए की SIP की होती, तो आज आपके 24 लाख की वैल्यू होती 1.58 करोड़। जी हाँ, तकरीबन 1.5 करोड़, यानी कि सालाना रिटर्न 16.37%। हमारा अगला फ्लेक्सी कैप फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, इस फंड को एक फंड मैनेजर नहीं बल्कि एक फंड मैनेजमेंट टीम मैनेज करती है। इस फंड के इंडियन इक्विटीज के हिस्से को मैनेज करते हैं मिस्टर राजीव ठक्कर एंड मिस्टर रुकुन ताराचंदानी। इसके इंटरनेशनल इक्विटी के हिस्से को मैनेज करते हैं मिस्टर रौनक ओनकार, और इसकी डेट इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं मिस्टर राज मेहता। जी हाँ, आप इस फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन कंपनीज,
यानी कि बाहर की स्टॉक मार्केट में। फंड के हर एस्पेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर है, यानी कि फंड मैनेजमेंट के हर एस्पेक्ट को मिल रहा है पूरा फोकस। इसके बेनिफिट्स आप इस फंड की परफॉर्मेंस में देख सकते हैं। यदि आपने इस फंड के एनएफओ में यानी 10 साल पहले 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज उस 1 लाख रुपए की वैल्यू होती 5.5 लाख रुपए, यानी सालाना रिटर्न 18.48%। और यदि आपने एनएफओ के समय इस फंड में 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी की होती, तो आज आपके 12 लाख रुपए की वैल्यू होती 31,15,000 रुपए, यानी कि रिटर्न आया होता 18.02%। क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है फंड मैनेजमेंट टीम इस रिटर्न को जनरेट करने के लिए? ये फंड बॉटम अप स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, यानी पहला फोकस है कंपनी पे, फिर इंडस्ट्री पे और उसके बाद इकोनॉमी पे। साथ साथ फंड मैनेजर्स बाय एंड होल्ड प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी फंड बहुत जल्दी ना कोई शेयर खरीदता है ना उसे फिर बेचता है। 35,900 करोड़ के एयूएम के इस फंड के चुनिंदा स्टॉक्स हैं एचडीएफसी, आईटीसी, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एंड अल्फाबेट। जी हां, यूट्यूब की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इस फंड के पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है। इस फंड के तकरीबन 18% एसेट्स बाहर की कंपनियों में यानी बाहरी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। देश और दुनिया की बड़ी कंपनीज इस फंड के पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं और इस फंड ने साल दर साल अपने इन्वेस्टर्स को इंडियन और फॉरेन स्टॉक्स के थ्रू अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है। आइए अब बात करते हैं हमारे तीसरे फ्लेक्सी कैप फंड की, जिसका नाम है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। 11,042 करोड़ के इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर श्रेयस देवलकर। फंड मैनेजर का फोकस ऐसे अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है जो आने वाले कई सालों तक हाई सेल्स और हाई प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी भारत की बड़ी कंपनियां इस फंड के पोर्टफोलियो की टॉप होल्डिंग्स हैं। फंड मैनेजर 60 स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, यानी कि किन्हीं एक या दो स्टॉक के प्राइस मूवमेंट का फंड के एनएवी पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। क्या रहा है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस? इस फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को सिंस इंसेप्शन दिया है 11.45% का सालाना रिटर्न। पिछले 5 सालों में अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए महीने की मंथली सिप की होती, तो आपके इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए की आज वैल्यू होती 8,22,000। फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले इन चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी कि इक्विटी मार्केट्स के उतार चढ़ाव का इन पे सीधा इंपैक्ट होता है। आप इन स्कीम्स के रिस्कोमीटर को देख सकते हैं, इनमें वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क है। जो फ्लेक्सी कैप फंड्स फॉरेन इक्विटीज करते हैं, उन फंड्स में फॉरेन स्टॉक मार्केट्स के उतार चढ़ाव के अलावा फॉरेन एक्सचेंज का भी रिस्क होता है। इस फंड में स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, यानी ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स से ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। याद रखें, ये फंड्स उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो लंबी अवधि तक इन फंड्स में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, यानी दीज फंड्स आर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। क्या ये फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो के लिए सही हैं? कितना एलोकेशन हो इन फंड्स में? जानने के लिए आज ही अपने जेड फंड एक्सपर्ट से बात करें या हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7217774622। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.